आज हम सीखेंगे कक्षा 8वीं का गणित अध्याय 2 घातांक में परिमेय संख्याओं की घात के बारे में। परिमेय संख्याओं की घात को जानना इसलिए आवश्यक है क्योंकि जब हम प्रश्नावली 2.2 के सवाल हल करेंगे तो वहां सभी सवाल जो है परिमेय संख्याओं की घात से संबंधित ही है। तो चलिए शुरू करते हैं हम परिमेय संख्याओं की घात के बारे में। परिमेय संख्याओं की घात को जानने के पहले हम जाने आखिर ये परिमेय संख्या क्या है। कक्षा 7वीं में आपने पढ़ा है परिमेय संख्या ऐसी संख्या है जिसे P बटे Q के रूप में लिखा जा सकता है जहां P एवं Q पूर्णांक है तथा Q बराबर नहीं है शून्य के। कहने का मतलब यह है कि ऐसी कोई भी पूर्णांक संख्या जिसे आप P बटे Q के रूप में लिख सकते हो। P बटे Q के रूप में लिखने का मतलब यह है कि हम कोई भी पूर्णांक संख्याओं को अंश और हर के रूप में लिख सकते हैं और ऐसी संख्या को ही क्या कहा जाता है, परिमेय संख्या। कहने का मतलब यह है कि यदि आप किसी पूर्णांक संख्याओं को अंश और हर के रूप में लिख रहे हो तो वह संख्या परिमेय संख्या बन जाएगी। बस ध्यान देना है Q बराबर नहीं हो शून्य के, मतलब हर को बराबर नहीं होना चाहिए शून्य के। परिमेय संख्याओं के कुछ घातांक के बारे में देखें। जैसे आप देख रहे हो एक परिमेय संख्या 5/7 अंश के रूप में यहाँ 5 और हर है 7। 5/7 पूरे के घात 4। 5/7 आधार हो जाएगा, 4 होगा घातांक। घातांक जब 4 है तो आधार को कितने बार गुना करेंगे आप? 4 बार। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ देखते हो अंश में 5 का गुना 4 बार, तो हम लिख सकते हैं 5 को 4 बार गुना करके अंश में। हर में देखते हैं 7 है जिसका गुना 4 बार है, तो आप हर में 7 को कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं 7 का गुना 4 बार। 5/7 का गुना 4 बार तक किए गए। अंश में 5 गुणित 5 गुणित 5 गुणित 5 4 बार है, तो अंश में हमने 5 का गुना 4 बार किया, हर में भी इसी प्रकार 7 का गुना 4 बार किया। तो यह एक विस्तृत रूप है। इन्हीं विस्तृत रूप को हम घातांक रूप में जब लिखेंगे तो जब 5 का गुना 4 बार है तो 5 के घात 4 के रूप में लिख सकते हैं। 7 का गुना जब 4 बार है तो 7 का घातांक 4। यहाँ देखते हैं आप 5/7 पूरे घात 4, इसको हल करने के बाद 5 की घात 4 और बटा है 7 की घात 4। एक दूसरा उदाहरण लेते हैं। 5/4 पूरे की घात है m। 5/4 यहाँ पर परिमेय संख्या है जो आधार के रूप में काम करेगा। यहाँ जब घातांक है m तो उस स्थिति में 5/4 पूरे की घात m का मतलब हुआ m यहाँ घातांक है तो 5/4 का कितने बार गुना होगा? m बार तक। जैसे देख रहे हैं आप 5/4 का गुना कितने बार तक करेंगे हम? m बार तक। जैसे यहाँ पर क्या हुआ था, घातांक था 4 तो 5/7 को हमने लिखा था 5/7 का गुना 4 बार करके। जब है आपके पास घातांक m तो 5/4 को कितने बार गुना करेंगे हम? m बार तक। अंश में देखते हैं आप 5 का गुना किया जा रहा है तो अंश में हम लिखे हैं 5 का गुना कितने बार? m बार तक। हर में 4 का गुना m बार तक। जैसे यहाँ देखिए थे आप 7 का गुना 4 बार तक। जब 5 का गुना m बार तक है तो हम इसको घातांक के रूप में लिखेंगे 5 की घात m। 4 है जिसका गुना m बार तक किया गया है तो 4 की घात m। यहीं से एक बार पुनः देखें, 5 का गुना जब 4 बार था तो हम लिखे घातांक रूप में 5 की घात 4। 7 का गुना जब 4 बार था तो 7 की घात 4। यहाँ 5 का गुना m बार तक है तो 5 की घात m और 4 का गुना m बार तक है तो 4 की घात m। 5/4 पूरे की घात है m, इसको हल करने के बाद हम लिख रहे हैं 5 की घात m बटा 4 की घात m। अब यदि कोई परिमेय संख्या p बटा q के रूप में हो, अर्थात एक परिमेय संख्या है आपके पास p बटा q जहां पर q बराबर नहीं है शून्य के और जिसके घात में हो m, तो इस स्थिति में आप इसको कैसे लिखेंगे? p बटा q पूरे के घात m, जहाँ p बटा q एक परिमेय संख्या है उसके घातांक में है m। इसका यह मतलब हुआ p बटे q का गुना कितने बार तक? m बार तक। p का गुना हम करेंगे यहाँ अंश में m बार तक, हर में करेंगे q का गुना m बार तक। तो इसको हम लिख सकते हैं जब p का गुना m बार तक है तो p के घात m और q का गुना जब m बार तक है तो q के घात m। आपने देखा p बटा q पूरे के घात m है जिसको हल करने के बाद आया है p के घात m बटा q के घात m। तो यही से हमारा एक परिमेय संख्याओं की घात का पहला सूत्र बनता है। यदि p बटा q पूरे के घात m है तो बराबर लिखेंगे p के घात m बटा q के घात m। आप देख रहे थे यहाँ जैसे अभी अभी देखा 5/4 पूरे के घात m, तो ये विभिन्न प्रक्रियाओं से गुजरने के बाद जब उत्तर आया था तो किस प्रकार से आया था? 5 के घात m बटा 4 के घात m। तो ठीक इसी प्रकार से यदि p बटा q हो और पूरे के घात m हो तो उत्तर के रूप में लिख सकते हैं आप p के घात m बटा q के घात m। तो यही हमारा पहला परिमेय संख्याओं की घात का सूत्र बनेगा। p बटा q पूरे घात m बराबर
p की घात m बटा q की घात m। अब यदि प्रमेय संख्या का घात ऋणात्मक हो, आपने उपर्युक्त 3 उदाहरण देखे थे जहां पर घातांक क्या था, धनात्मक में था। एक प्रमेय संख्या दी गई है जिसके घातांक क्या है, ऋणात्मक में है। देखें 5/4 पूरे के घात है ऋण 2। अभी सूत्र देखे थे बटा क्यू पूरे के घात m के तहत आप इसको कुछ इस रूप में लिख सकते हो, 5 की घात ऋण 2 बटा 4 की घात ऋण 2। 5 की घात ऋण 2 घातांक ऋणात्मक है, धनात्मक बनाने के लिए हम करेंगे 1/5 की घात 2, क्योंकि इससे पहले आप जब घातांक के नियम पढ़ाए जा रहे थे वहां आपको बताया गया था यदि कोई घातांक ऋणात्मक में है तो उसको धनात्मक कैसे बनाते हैं, a की घात ऋण m बराबर 1/a की घात m करके। एक बार और सुने, ऋणात्मक घातांकों को धनात्मक बनाने के लिए हम क्या कर रहे थे, सूत्र लगाते थे a की घात ऋण m बराबर 1/a की घात m। तो यहां भी वही किया गया है, 5 की घात ऋण 2 है तो 1/5 की घात 2, 4 की घात ऋण 2 है तो 1/4 की घात 2। यहाँ पर 1/5 की घात 2 पूरे के बटे में है 1/4 की घात 2, और इस प्रकार के सवालों को आप हल करते हो 1/5 की घात 2, ये जो भाग है वो बदल जाता है गुणा में, और 1/4 की घात 2 का व्युत्क्रम हो जाएगा 4 की घात 2/1। ये एक प्रमेय संख्या है, और प्रमेय संख्या को भाग कैसे करते हैं, 1/5 की घात 2 उसको ज्यों का त्यों लिखेंगे, और जो भाग है वह बदल जाएगा गुना में, और 1/4 की घात 2 का क्या हो जाता है, व्युत्क्रम। 1/4 की घात 2 का व्युत्क्रम होता है 4 की घात 2/1। जब भी कोई प्रमेय संख्याओं को भाग दिया जाता है तो उस स्थिति में वहां भाग बदल जाता है गुना में, और जो भाजक के रूप में रहता है वह उसका व्युत्क्रम हो जाता है, जैसे यहाँ पर हुआ। अब देखते हैं 1 गुणित 4 की घात 2, तो 1 का गुना करेंगे 4 की घात 2 के साथ तो 4 की घात 2, और गुना करेंगे 1 के साथ तो 5 की घात 2। देखते हैं हम 4 की घात 2 बटा 5 की घात 2, तो इसे लिख सकते हैं 4/5 पूरे के घात 2। कैसे 4/5 पूरे के घात 2, अभी देखे थे आप इस रूप में जो सवाल पहला सूत्र देखे थे, तो 4 की घात 2 लिख सकते हैं इसको 5 की घात 2। तो कहने का मतलब यह हुआ कि 4 की घात 2 बटा 5 की घात 2 है, तो उसको बराबर करके लिख सकते हैं 4/5 पूरे की घात 2। ये प्रमेय संख्या का घात जब ऋणात्मक हो से संबंधित कुछ और सवाल हल करें, जैसे देखते हैं हम एक उदाहरण और लें, 5/2/5 पूरे की घात है ऋण m। यहाँ भी पहला सूत्र लगा सकते हैं प्रमेय संख्याओं की घात का, 2 की घात ऋण m बटा 5 की घात ऋण m। 2 की घात ऋण m, ऋणात्मक घातांक को हम धनात्मक बनाएंगे 1/2 की घात m, 5 की घात ऋण m को धनात्मक बनाएंगे 1/5 की घात m। प्रमेय संख्याओं का यहाँ पर भाग है जैसे यहाँ हुआ था, तो इसे लिख सकते हैं हम 1/2 की घात m, भाग बदल गया है गुना में, और 1/5 की घात m का व्युत्क्रम 5 की घात m/1। अब 1 का गुना करेंगे 5 की घात m से तो 5 की घात m, 2 की घात m का गुना करेंगे 1 से। आप जानते हैं, एक बार बता दें, प्रमेय संख्याओं का जब गुना किया जाता है तो अंश का गुना अंश के साथ और हर का गुना हर के साथ किया जाता है, जैसे यहाँ भी किया गया था, अंश का गुना अंश के साथ और हर का गुना हर के साथ। तो गुना करने पर 5 की घात m बटा 2 की घात m आया। आप इसको लिख सकते हो 5/2 पूरे की घात m के रूप में। आप देखते हैं कि 2/5 पूरे की घात ऋण m है, उसको हल करने के बाद 5/2 पूरे की घात m आया। यहाँ देख रहे थे आप 5/4 पूरे की घात ऋण, इसको हल करने के बाद उत्तर के रूप में आ रहे थे 4/5 पूरे की घात 2। ध्यान देंगे इसको, और इसी से हमारा यह एक प्रकार का दूसरा सूत्र बनेगा प्रमेय संख्याओं की घात से संबंधित, कि यदि a/b पूरे की घात ऋण m है, ये एक प्रमेय संख्या है और उसके घातांक क्या है, ऋणात्मक है, तो उसको कैसे लिख सकते हैं आप, b/a पूरे की घात m, जैसे यहाँ हुआ है 5/4 पूरे की घात ऋण 2, हल करेंगे तो 4/5 पूरे की घात 2 आ जाएगा। उसी प्रकार से 2/5 पूरे की घात ऋण m है, घातांक ऋणात्मक है, उसको जब हल किए तो कितना आया है, 2/5 का क्या हो गया है यहाँ पर 5/2 और पूरे की घात m। इस प्रकार से हमारा प्रमेय संख्याओं से संबंधित दूसरा घातांक का नियम बनता है a/b पूरे की घात यदि ऋण m है तो उस स्थिति में उसका उत्तर के रूप में लिखेंगे b/a पूरे की घात m। तो दोनों सूत्रों को आप अच्छी तरह से याद कर लेंगे, क्योंकि इन्हीं दोनों सूत्रों की सहायता से प्रश्नावली 2.2 के सवाल हल होते हैं।